के अधिकारियों द्वारा जिन योजनाओं को लेकर के कांग्रेस के खाते में डालने का प्रयास किया है, वो सारी की सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की हैं। मेरा उन अधिकारियों से निवेदन है कि एक एक योजना का नाम और स्वीकृति की तिथि उजागर करें। जिन योजनाओं को 3 साल का मैं कंप्लीट करने की वो बात कर रहे हैं, वो आम जनता को बताएं कि इन योजनाओं की स्वीकृति कब हुई और इन योजनाओं का उद्देश्य क्या था। उन्हें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि जल शक्ति विभाग का डिवीजन कार्यालय अंब में 2020 में खोला गया था। उसके बाद जितनी भी योजनाओं को आकलन किया गया और उनके ऊपर डीपीआर तैयार करवाई गई। वो भलीभांति जानते हैं कि किस प्रकार डीपीआर तैयार हुई थी। अपनी जेब से पैसे देकर के उन योजनाओं को सिरे चढ़ाया गया था। सबसे बड़ी बात तो चिंतपूर्णी के ट्रस्ट के माध्यम से जो पैसा मिला, 16 करोड़ रुपया सीवरेज के लिए चिंतपूर्णी ट्रस्ट से मिला और वो मेरे विधायक बनने से पहले का स्वीकृत है। उसके बाद 12 करोड़ रुपया वहां पर पीने के पानी की योजना के लिए मिला, जिसके लिए हमने 3 ट्यूबवेल यहां कुरलुई खड्ड में लगाए थे। लगभग 22 किलोमीटर पाइप डाली गई। ये 16 करोड़ रुपया, 12 करोड़ रुपया दोनों को आप वो कांग्रेस के खाते में डाल रहे हैं। इसी तरह हमने स्वारी टकोली के लिए लगभग 11 करोड़ 36 लाख की एक योजना तैयार करवाई थी और उसका भी हमने शुरुआत भी करी। श्री जयराम ठाकुर जी ने उसका शिलान्यास किया था। इसके उपरांत 3 ट्यूबवेल टकारला में लगा करके सुहारी टकोली में सदाशिव मंदिर में 10 लाख लीटर का टैंक बना करके वहां पर पानी लोगों के घरों में पहुंचाने का प्रयास था। वो उस योजना को भी कांग्रेस के खाते में डाला गया है। लगभग 6 करोड़ की योजना अंबेड़ा धीरज पंचायत के लिए थी, अकेले एक पंचायत के लिए, क्योंकि वो सारी पंचायत पिछड़ी हुई है, दुर्गम क्षेत्र की है। उसके लिए वो जो 6 करोड़ रुपया मंजूर हुआ था, वो भी कांग्रेस के खाते में डाल करके वाहवाही लूटने का असफल प्रयास किया गया है। इसी तरह अंब में अमृत योजना के अंतर्गत जितना पैसा आया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आया। पिछले कल जिस योजना का, जिस टैंक का शिलान्यास विधायक महोदय ने रखा है, उसके लिए भी 20 करोड़ रुपया आईडीबी बैंक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था। मुझे उनसे केवल मात्र इतना ही पूछना है, 1 मार्च 2019 से लेकर के आज तक कांग्रेस के वक्त में कौन सी योजना स्वीकृत हुई है, कौन सी नई सड़क स्वीकृत हुई है, कौन सी पीने के पानी की योजना स्वीकृत हुई है, कौन सी इरिगेशन की योजना स्वीकृत हुई है। अभी हाल ही में माननीय उप मुख्यमंत्री जी भीड़ जसमा में आए थे। पुरानी योजना का जो भाजपा के कार्यकाल में बन चुकी थी, ऊपर अखरोट से ऊपर जाकर के अगर हम देखें तो वहां पर टैंक बन चुका था। वो शुरू है, कब का शुरू है, उस योजना का उद्घाटन करके गए और लोगों को गुमराह करके गए कि 100 करोड़ रुपया चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र को हमने मंजूर किया था। वो 100 करोड़ की डिटेल बताएं। वो 100 करोड़ के जो उन्होंने जब किस किस योजना के लिए स्वीकृत किया, वो उसकी सारी डिटेल बताएं। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं है। अर्थव्यवस्था पटड़ी पर से उतर चुकी है। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में जो पैसा विकास कार्यों के लिए आया था, वो पैसा लगभग वापस जा चुका है। सबसे पहले हर पंचायत से, जो पंचायत के पास अपने फंड होते हैं, अपने गांव से इकट्ठे किए होते हैं,
कोई चूल्हा टैक्स के रूप में होता है, कुछ और के रूप में होता है, कोई रजिस्ट्रेशन की फीस के रूप में इकट्ठा किया जाता है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पिछले 3 सालों में 25-25 हजार रुपया प्रत्येक पंचायत से वापस ले लिया। हमारी नगर पंचायत है, इसके लिए कार पार्किंग के लिए पैसा मंजूर था, इसके लिए पार्क के लिए पार्क का पैसा भी घट गया, कार पार्किंग का पैसा भी चला गया। आज तक कार पार्किंग के लिए लोग तड़प रहे हैं। अगर जो जगह चिन्हित की गई थी, मैं विभाग से केवल मात्र इतना कहना चाहूंगा कि फ्लड डिपार्टमेंट से परमिशन लेने में दिक्कत क्या है। खड्ड में पिल्लर लगने हैं, उसके ऊपर लेंटर डाला जा रहा है, उसके ऊपर कार पार्किंग बन जाएगी। परंतु विभाग न मंशा रखता है, न राजनीतिक लोग मंशा रखते हैं, इसलिए कार पार्किंग अंब में नहीं बन पा रही है। हमारे ब्लॉक की बड़ी दयनीय स्थिति है। ब्लॉक में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो पैसा खर्च करने वाला था, लगभग 9 करोड़ रुपया बचा हुआ था। उस 9 करोड़ में से आधा पैसा, करोड़ों रुपया वापस बुला लिया गया। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है कि एक नई पंचायत बनी थी, सारडा पंचायत, लगभग 95% दलित लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है, और वो भी हमारे विधायक महोदय की कास्ट के लोग हैं। इतना ही नहीं, वहां पर जो प्रधान है वो भी पढ़ी लिखी है, एमए पास है। इतना ही नहीं, हमारे जो विकास खंड अधिकारी हैं, वो बीडीओ हैं, उनके ससुराल का गांव है। केंद्र सरकार से एससी कंपोनेंट में 20 लाख रुपया मंजूर होता है, वहां पर वो खर्च नहीं हो सका, अब वो पैसा वापस कर दिया गया है। मेरे कार्यकाल में लगभग चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के हर महिला मंडल को 11-11 हजार रुपया, उनके महिला मंडल को कुछ कागज या कुछ फर्नीचर खरीदने के लिए स्वीकृत किए गए थे। परंतु चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में अकेली एक पंचायत सारडा है जहां महिला मंडल भवन के लिए कोई फर्नीचर तक नहीं खरीदा गया। वो 11 हजार रुपया भी वापस चला गया है। 1.5 लाख रुपया और था, वो भी वापस चला गया। ये दुर्भाग्य की बात है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए स्वीकृत पैसा जो केंद्र सरकार से हुआ था, वो पैसा वापस चला गया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत तुसाड़ा में 2.5-3 साल पहले शिक्षा मंत्री जी आए थे, वहां पर विज्ञान भवन का उद्घाटन करके गए थे। वहां पर टीचर्स और लोगों की डिमांड पर एक रेसलिंग वहां पे चलाई जाए, शुरू की जाए, उसके लिए 10 लाख रुपया मंजूर किया था। 2.5 सालों के बाद वो पैसा भी वापस चला गया है। पैसा है कहां जो लगाया जाए? किस बात की चर्चा माननीय सरकार, माननीय मंत्री, माननीय विधायक कर रहे हैं, जबकि चिंतपूर्णी विधानसभा में विकास के लिए आया हुआ पैसा भी वापस चला गया है। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में योजनाएं स्वीकृत हुई थी, सड़कें स्वीकृत हुई थी, उन पर पैच लगाने के लिए भी पैसा नहीं है, योजनाओं की मरम्मत करने के लिए भी पैसा नहीं है। तो ये सारी बातें झूठी हैं। मैं एक बार फिर अधिकारियों से ये निवेदन करता हूं कि जिस योजनाओं की चर्चा अखबार के माध्यम से की गई है, उस